एवरीवन, आप देख रहे हैं रिलायबल कैरियर इंस्टीट्यूट। आज के वीडियो में हम कवर करेंगे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का डीपीपीएस, यानी जो है आज हम लोग जो है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जो टॉपिक हम लोग जो है पिछले वीडियो में कवर किए थे उसके जो है कुछ क्वेश्चंस करेंगे। तो हम लोग कुछ क्वेश्चन करते हैं, उससे पहले जो है स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन देख लेते हैं। 2.4 इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन देखिए, मान लेते हैं कोई लाइन है, तो कोई सी भी लाइन को ड्रॉ करने के लिए दो इन्फॉर्मेशन चाहिए, चाहे तो 2 पॉइंट चाहिए, 2 पॉइंट से एक यूनिक लाइन जा सकता है, या एक पॉइंट और लाइन का स्लोप पता होना चाहिए। मान लेते हैं कि ये लाइन है। अगर इस लाइन का आपको स्लोप पता है, कि पहले हम लोग 2 पॉइंट फॉर्म से लाइन इक्वेशन ऑफ लाइन जो है लिखना शुरू करते। जैसे मान लेते हैं कि एक पॉइंट जो है इस लाइन पे है x1 y1 और दूसरा पॉइंट है आपका x2 y2 है ना, और कोई p पॉइंट है x y। तो देखिए, तो यहाँ पे जब हम लोग जो है स्लोप लिखेंगे इसके लिए, तो वो क्या हो जाएगा y2 माइनस y1 और डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1। और ये आपका जो है यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई कर दे तो ये आपका हो जाएगा y2 माइनस y1 और ये इक्वल टू m इंटू x2 माइनस x1। अगर हम लोग जो है देखिए पॉइंट P जो x y लिए हैं वो इसी लाइन पे है। अगर कोई पॉइंट अगर उस लाइन पे होता है तो यानी उस इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है। तो अगर हम लोग जो है यहाँ पे x2 y2 के जगह अगर x y रख दे, y2 के जगह y2 को रिप्लेस अगर हम लोग y से कर दे और x2 को रिप्लेस हम लोग x कर दे, तो ये इक्वेशन हो जाएगा y माइनस y1 और ये इक्वल टू हो जाएगा m इंटू x माइनस x1। तो ये जो है आपका 2 पॉइंट फॉर्म से एक जनरल इक्वेशन हो गया है ना। और जहाँ पे आपका स्लोप जो है क्या हो जाएगा y2 माइनस y1 x2 माइनस x1। देखिए, इस इक्वेशन को आप डायरेक्ट भी लिखते, मान लेते एक ही पॉइंट दिया हुआ है और इस लाइन का स्लोप दिया हुआ, मान लेते इस लाइन का स्लोप m दिया हुआ है और आपका जाके जो है एक पॉइंट दिया x1 y1। यहाँ पे कोई पॉइंट P हम लोग जनरल जो है एज्यूम कर लेंगे जिसका x कोऑर्डिनेट x और y कोऑर्डिनेट y। तो यहाँ पे जब हम लोग जो है m का स्लोप लिखेंगे तो m इक्वल टू यहाँ पे हमको क्या हो जाएगा y माइनस y1 और आपका जो है नीचे क्या आ जाएगा x माइनस x1। और इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दे तो यहाँ पे हमारा क्या आ जाएगा y माइनस y1 इक्वल टू m इंटू x माइनस x1 है ना। तो यहाँ से y माइनस y1 और इसको ब्रैकेट को ओपन कर दे mx माइनस mx1। तो x का जो कोफिशिएंट है वो आपका क्या है स्लोप को रिप्रेजेंट करता है। हालांकि जब हम लोग डिफरेंशिएशन पढ़ेंगे तो वहाँ पे जो है हम लोग जो है कोई भी इक्वेशन दिया हुआ रहेगा, खास उसको डिफरेंशिएट करेंगे तो उस इक्वेशन का उस हमको स्लोप मिलेगा। अगर मान लीजिए कोई स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन दिया हुआ है तो उसको डिफरेंशिएट करके हम लोग वहाँ स्लोप निकाल सकते हैं। लेकिन अभी क्योंकि हम लोग जो है सिर्फ जो है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ रहे हैं, अभी डिफरेंशिएशन पढ़ नहीं रहे, तो डिफरेंशिएशन का कंसेप्ट यूज नहीं कर रहे हैं। तो ये आपका 2 पॉइंट फॉर्म जो है स्टैंडर्ड लाइन इक्वेशन हो गया है ना। इसको लिखने का 2 तरीका है, 2 तरह से इसमें इंफॉर्मेशन दिया जा सकता है। एक तो आपका 2 पॉइंट दे देगा, 2 नॉन कोऑर्डिनेट्स दे देगा और कहेगा कि स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन लिखे, या कभी कभी ऐसा होता है कि एक कोऑर्डिनेट दे देगा है ना, इस लाइन पे एक पॉइंट दे देगा, उसका कोऑर्डिनेट दे देगा x और y कोऑर्डिनेट और स्लोप दे देगा।
तो आपको दोनों तरीके से बता दिया। अगर 2 पॉइंट दिया हुआ तो किस तरह से जो है आप इक्वेशन लिखेंगे लाइन का, पहले स्लोप निकाल लेंगे, स्लोप निकालने के बाद फिर जो है हम लोग उसको रिप्लेस कर देंगे स्ट्रेट लाइन इक्वेशन से। तो इसी पे बेस्ड एक क्वेश्चन है, उसको हम लोग करते हैं ताकि जो हमारा कंसेप्ट क्लियर हो जाए। क्वेश्चन है एक, ये आपका एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, एक स्ट्रेट लाइन है जो वाई एक्सिस को कट कर रहा है। यहाँ पे 0,5 ये पॉइंट 0 है, या ना वाई एक्सिस पे ये पॉइंट है इसलिए एक्स कोऑर्डिनेट 0 है, और एक्स एक्सिस को कट कर रहा है 4 0 पे, है ना। तो ये आपका जो है ग्राफ दिया हुआ है और पूछ रहा है इक्वेशन ऑफ सोन स्ट्रेट लाइन इज, क्वेश्चन है इक्वेशन ऑफ shown straight line is, है ना। तो स्ट्रेट, ये जो दिया हुआ स्ट्रेट लाइन है इसका जो है इक्वेशन आपको लिखना है। तो देखिए यहाँ पे जो है 2 पॉइंट दिया हुआ है, तो आप जो है स्लोप निकाल सकते हैं। तो इसका स्लोप क्या हो जाएगा, किसी को भी x1 y1 मान लीजिए, है ना। मान लेते हैं कि ये आपका x1 है, y1 है, और ये आपका जो है x2 और y2 है। तो यहाँ से स्लोप हम निकालेंगे तो आपका क्या जाएगा, y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाई x2 माइनस x1। तो y2 हमारा देखिए क्या है, तो y2 0 है और y1 5 है, उसी तरह से x2 4 है और x1 जो है 0 है। तो ये हमारा आ जाएगा -5/4, ये हमारा स्लोप आ गया। अब यहाँ पे जो है कोई पॉइंट P ले लेते हैं जो XY है। तो इसके लेके अगर हम लोग इक्वेशन लिखना चाहें, इसमें से अब कोई दोनों में से कोई एक पॉइंट को कंसीडर करके इक्वेशन लिख सकते हैं ना। तो जनरली हम लोग x1 y1 को लेते हैं, हम x2 y2 को भी ले सकते हैं। तो जैसे मान लीजिए पहले इसके साथ अगर ले लें, है ना, तो इसके साथ अगर आप इस लाइन का स्लोप हमको पता चल गया -5/4 है। अगर हम स्लोप लिखना चाहें तो यहाँ पे देखिए m इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसको इसके साथ अगर लिखें y -5 डिवाइडेड बाई x -0। तो यहाँ से आपका क्या आ जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो y -5 इक्वल टू m इंटू एक्स, और क्योंकि स्लोप हम पहले ही निकाल चुके हैं, क्या है -5/4 इंटू एक्स, है ना। तो ये आपका जो है इधर अगर आ जाएगा तो y प्लस 5/4x, और ये इधर चला जाएगा तो 5, यानी 5x/4। तो ये आपका जो है हो जाएगा। अगर आप चाहें कि दोनों तरफ 5 से डिवाइड कर दें तो दोनों तरफ 5 से डिवाइड कर दें, क्योंकि ऑप्शन जो है इसमें हम दिए नहीं, ऑप्शन आपका इस तरह से है। ऑप्शन भी लिखा देते हैं इसमें, x/4 प्लस y/5 इक्वल टू 1, पहला ऑप्शन है। दूसरा है x/5 प्लस y/4 इक्वल टू 1, और तीसरा ऑप्शन है यहाँ पे आपका 4x प्लस 5y इक्वल टू 1, और चौथा जो है नन है। तो ऑप्शन है, तो ऑप्शन के हिसाब से अगर देखें तो हम लोग दोनों तरफ जो है 5 से, हमको इधर 1 लाना है। तो क्योंकि देखिए इधर 1 है, RHS साइड जो है 1 है सारे ऑप्शन में। तो अगर हमको उधर 1 लाना है तो हम क्या करेंगे, 5 से जो है डिवाइड कर देते हैं दोनों तरफ, इधर भी 5 से डिवाइड कर देते हैं और इधर भी 5 से डिवाइड कर देते हैं। तो इधर 1 आ जाएगा, इधर क्या आ जाएगा y/5, और ये आपका आ जाएगा देखिए 5x/4 है और नीचे 5 से डिवाइड है और ये 1। तो ये 5 कैंसिल, तो यहाँ से y/5 प्लस
x/4 इक्वल टू क्या हो गया 1। तो यानी जो है कौन सा ऑप्शन सही है, जो पहला ऑप्शन है वो आपका सही है। इसमें जो है हम लोग पॉइंट इसको कंसीडर किए थे x1 y1। आप कहेंगे सर इसके साथ क्या आप इक्वेशन नहीं लिख के इसको जो है इस गिवन हम लोग जो है x1 और y1 को जो है मान के x1 y1 पॉइंट को मान के इक्वेशन लिखे और इस स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन हमारा आया x/4 प्लस y/5 इक्वल टू 1। अब आप कहेंगे कि सर क्या इस पॉइंट को लेके 40 को लेके हम लोग जो है इस स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन नहीं लिख सकते, तो उसको उस पॉइंट को लेके भी हम लोग इस स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन लिख सकते हैं। आप किसी भी पॉइंट को लेके स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन लीजिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब चलिए हम उसको लेके ही लिखते हैं। तो यहाँ पे देखिए अगर उसको लेके लिखें 40 तो स्लोप m इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पे y माइनस 0 है ना, यहाँ पे 0 है और y और x माइनस आपका क्या हो जाएगा 4 है ना, y माइनस 0 और इधर आपका क्या हो जाएगा x माइनस 4। इसको हम लोग करते हैं ना, इसको इसके साथ जो है ना घटा दिया और इसको जो है इसके साथ x माइनस 4, यही हमारा क्या मिल जाता है, स्लोप मिल जाता है। तो अब यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो y इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा mx और ये हो जाएगा -4। और हम लोग को जो है स्लोप यहाँ पता है, स्लोप कितना आया था -5/4 ना, m ये ब्रैकेट में आ जाएगा mx -4 और y इक्वल टू, तो y इक्वल टू यहाँ पे देखिए m का वैल्यू कितना रखा है -5/4 और ये x -4। अब ब्रैकेट को अगर हम लोग ओपन करते हैं तो ये क्या आता है -5x/4 और ये आपका आ जाएगा -5 इंटू 4 डिवाइडेड बाई 4 और इधर जो है आपका y है। तो यहाँ से देखिए y इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा, अगर अच्छा इसको इधर लेते आते हैं तो ये +5x/4 और ये 4/4 यानी 5। अब फिर 5 से दोनों साइड डिवाइड कर दीजिए तो ये क्या आ जाएगा y/5 प्लस x/4 इक्वल टू 1। यहाँ पे जो है दोनों साइड हम लोग क्या किए हैं 5 से डिवाइड किए तो हमको क्या मिला 5 कैंसिल तो x/4 है ना प्लस y/5 इक्वल टू 1, फर्स्ट में है x/4 प्लस y/5 इक्वल टू 1 है ना। तो दोनों भी केस में जो है हमको आंसर क्या मिलने वाला है, सेम मिलने वाला है। अब हम लोग जो है दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। जैसे आपका एक क्वेश्चन है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट लाई ऑन द लाइन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट्स लाई ऑन द लाइन। कौन सा पॉइंट ऑन द लाइन y इक्वल टू 2x प्लस 3, कौन सा पॉइंट जो है y इक्वल टू 2x प्लस 3 को लाई कर रहा है। जैसे मान लेते हैं कि एक पॉइंट यहाँ पे है 2 6 और दूसरा पॉइंट है आपका 3 9। तो हम लोग ये दोनों में से कौन सा पॉइंट जो है इस लाइन पे लाई कर रहा है तो वो बताना है।
तो पहले हम लोग ए को चेक करते हैं, ए जो है इस लाइन पे लाई कर रहा है कि नहीं कर रहा, y इक्वल टू 2x+3 पे। देखिए इसको चेक करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, x कोऑर्डिनेट यहाँ पे क्या है 2, अगर इस लाइन पे x का वैल्यू 2 रखे तो हमको y कितना मिलना चाहिए, 6 मिलना चाहिए। अगर y हमको 6 मिलता है तो इसका मतलब है कि ये पॉइंट इस लाइन पे लाई कर रहा है। पॉइंट लाई करने का मतलब है कि जो पॉइंट, कोई गिवन पॉइंट किसी लाइन पे अगर लाई करता है तो इसका मतलब ये होता है कि जो है उस इक्वेशन को वो पॉइंट सेटिस्फाई कर रहा है ना, वो पॉइंट उस इक्वेशन को क्या कर रहा है, सेटिस्फाई कर रहा है। तो देखते हैं यहाँ पे जो है इस पॉइंट में देखिए 2 और 6 है, x कितना है 2, तो पुट x इक्वल टू 2 ना, तो y इक्वल टू यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 इंटू 2 प्लस 3, तो ये आपका आ जाएगा 7, जबकि y आपका कितना आना चाहिए 6 आना चाहिए, है ना। तो y आपका 7 आ रहा है, इसका मतलब है कि पॉइंट जो है आपका 2 6 जो है इस लाइन पे लाई नहीं कर रहा, पॉइंट 2 6 डज नॉट लाई। ये जो है आप 9th क्लास में भी किए होंगे, इसलिए बहुत ज़्यादा डिटेल में हम नहीं जा रहे हैं। डज नॉट लाई ऑन द लाइन, ऑन द गिवन लाइन। अब यहाँ पे देखिए 3 9, इसमें x कोऑर्डिनेट 3 है, अगर x यहाँ 3 पुट करेंगे, अगर y 9 आ गया तो इसका मतलब है कि ये पॉइंट इस लाइन पे लाई कर रहा है। तो हम लोग जो है लिख रहे हैं पुट x इक्वल टू 3, तो x 3 लिख रहे हैं, तो क्या y वो 9 मिलेगा, तो हम लोग देखते हैं y 9 आता है कि नहीं आता। तो इक्वेशन हमारा क्या, y इक्वल टू 2x+3, तो यहाँ पे जो है 2x का वैल्यू 3 रखे प्लस 3, तो देखिए y 9 मिल रहा है, इसका मतलब है कि ये पॉइंट 39 जो है इस लाइन पे लाई कर रहा है। तो हम लिख सकते हैं कि हम कह सकते हैं पॉइंट 39 लाइज ऑन द लाइन, लाइज ऑन द लाइन y इक्वल टू 2x+3। तो इसी पे बेस्ड जो है 1-2 क्वेश्चन और हम लोग देख लेते हैं। कुछ हम लोग जो है टिपिकल क्वेश्चन जो है वो करेंगे, जब पूरा डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन ख़त्म हो जाएगा तब जो है हम लोग जो है बेसिक मैथमेटिक्स का एप्लीकेशन फिजिक्स में क्या है उस और उस आधार पे कैसा क्वेश्चन बन सकता है तो उसको हम लोग बाद में देखेंगे। तो यहाँ पे जैसे एक क्वेश्चन है, एक ग्राफ दिया हुआ है इस तरह से, पैराबोलिक ग्राफ है, और ये ग्राफ जो है ओरिजिन से नहीं पास कर रहा है, y एक्सिस के किसी पॉइंट पे कट कर रहा है ये वाला, और ये दिया हुआ है 0 a है ना, 0 a दिया हुआ है, और ये आपका ओरिजिन है 0 0, ये x एक्सिस है। अब यहाँ पे जो है ये जो ग्राफ का जो फंक्शन है, ग्राफ ऑफ द फंक्शन, क्वेश्चन है आपका ग्राफ ऑफ द फंक्शन y इक्वल टू 4 + x², y इक्वल टू 4 + x² इज शोन इन फिगर, is shown in figure. What is the value of a? What is the value of a? a का वैल्यू क्या है ये निकालना है ना। यानी जो है ये जो ग्राफ है इसका इक्वेशन क्या दिया हुआ आपका, y इक्वल टू 4 + x²। तो देखिए ये जो पॉइंट है 0 a वो इसी ग्राफ पे है, y इक्वल टू 4 + x² पे। तो अगर इस ग्राफ पे लाई कर रहा है 0 और a, इसका मतलब है कि ये 0 a ये पॉइंट जो है इस इक्वेशन को क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा। तो अगर मान लेते हैं इस इक्वेशन में x इक्वल टू 0 रखेंगे तो हमको y क्या मिलेगा, a मिलेगा, है ना।
y हमको क्या मिलेगा, a मिलेगा। x अगर हम लोग 0 रखें तो y क्या मिलेगा, a मिलेगा। तो वहां से हम लोग जो है a का वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। तो देखते हैं हम लोग ना, तो पुट x इक्वल टू 0 एंड y इक्वल टू a। x 0 और y क्या पुट करना है, a पुट करना है, तो पुट कीजिए। तो y इक्वल टू आपका क्या है, 4 प्लस एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पे जो है हम लोग y का वैल्यू जो है लिख लेते हैं, a 4 प्लस और x क्या लिखेंगे 0। तो ये a इक्वल टू यहाँ से आपका क्या आ गया 4। तो इस तरह के जो है कंसेप्ट जो है आपके फिजिक्स में बहुत ज़्यादा यूज होते हैं, है ना। तो इसी तरह का सिमिलर एक क्वेश्चन और हम लोग देखते हैं। ये एक्सपोनेंशियल ग्राफ है। ग्राफ का चैप्टर अलग से हम लोग जो है करेंगे। ये एक्सपोनेंशियल ग्राफ है ये, और ये वाला पॉइंट जो है 0a है, 0a है, सॉरी 0a नहीं है, 0 4 है। ये आपका 0 4 है। और इस ग्राफ का जो इक्वेशन है वो है आपका y इक्वल टू a e पर पावर माइनस एक्स, है ना। तो यहाँ पे कह रहा है इस ग्राफ में जो है आपको फाइंड a इक्वल टू व्हाट, a का वैल्यू क्या होगा। और ये 0 4 देखिए इस ग्राफ का ही पार्ट है। ये ग्राफ जो है y एक्सिस को जहाँ टच कर रहा है वो पॉइंट आपका क्या है, इंटरसेक्टिंग पॉइंट 0 4। तो a का वैल्यू जो है आपको निकालने कह रहा है। तो देखिए कैसे निकालेंगे। तो ये जो पॉइंट है इस ग्राफ पे है, इस एक्सपोनेंशियल ग्राफ पे, तो उसको वो क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा। तो यानी जो है अगर हम लोग x 0 पुट करेंगे तो y कितना मिलना चाहिए 4। तो करें पुट, तो यहाँ पे हम लोग लिखे पुट x इक्वल टू 0, है ना, तो एंड y इक्वल टू 4। तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा, a e पर पावर माइनस एक्स, y के जगह हम 4 रखें, a e पर पावर माइनस 0। तो किसी भी नंबर पे पावर 0 होता है ना, तो वो क्या होता है 1 होता है। देखो -0 या +0 कोई मतलब नहीं है, वो 0 ही है। तो 4a इसका वैल्यू क्या जाए 1। तो यहाँ से a इक्वल टू क्या आ जाएगा 4। अब एक लास्ट क्वेश्चन हम लोग करते हैं। क्वेश्चन है ए पार्टिकुलर स्ट्रेट लाइन, ए पार्टिकुलर स्ट्रेट लाइन passes through origin, straight line passes through origin and a point whose abscissa is double of ordinate of the point, double of ordinate of the point. The equation of such straight line is,
द इक्वेशन ऑफ सच स्ट्रेट लाइन इज। ऑप्शन है आपका पहला जैसे है y इक्वल टू x/2, y इक्वल टू 2x, और सी है y इक्वल टू -2x, और आपका डी ऑप्शन यहाँ पे लिख देते हैं y इक्वल टू -x/2। तो देखिए इसमें कह रहा है एक पार्टिकुलर स्ट्रेट लाइन है जिसका एब्सिसा का मतलब होता है एक्स कोऑर्डिनेट, है ना। एब्सिसा हम लोग बोलते हैं एक्स कोऑर्डिनेट को, ना, एक्स कोऑर्डिनेट को बोलते हैं एब्सिसा। और ऑर्डिनेट हम लोग बोलते हैं वाई कोऑर्डिनेट को। वाई कोऑर्डिनेट को हम लोग क्या बोलते हैं? ऑर्डिनेट, है ना। एब्सिसा एक्स कोऑर्डिनेट को और वाई कोऑर्डिनेट को ऑर्डिनेट। तो ये समझ में आ गया। जो एक्स कोऑर्डिनेट है डबल ऑफ ऑर्डिनेट, यानी जो है आपका एक्स जो है वो क्या है, जो वाई कोऑर्डिनेट यानी वाई है उससे क्या है, डबल है। तो यानी एक्स इक्वल टू आपका क्या है, 2y। तो ऑप्शन के हिसाब से देखिए एक्स इक्वल टू 2y, अगर y इक्वल टू हम लोग लिखें तो ये क्या आ जाएगा, x/2। तो इस हिसाब से कौन सा ऑप्शन है आपका, ए। ठीक है, थैंक्स फॉर वाचिंग। आज इतना रहने देते हैं इस वीडियो में। थैंक यू।